देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है और जल्द ही हिमाचल प्रदेश में भी मानसून आने वाला है। मानसून के वक्त लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम शिमला एक नए तरीके के अभियान के साथ चल रहा है। मानसून आने से पहले ही जो पूरे नाले हैं, ड्रेनेज हैं, उनकी सफाई की जा रही है और इसके लिए नगर निगम ने एक बड़े स्तर का अभियान छेड़ा हुआ है। खास बात है कि नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल अपने आधे वेतन को सफाई कर्मचारियों को देने की घोषणा कर चुके हैं, ताकि जो नैतिक आधार पर जो मॉरल है उनका वो बूस्ट हो सके। हमारे साथ बात करने के लिए मेयर सुरेंद्र चौहान मौजूद हैं। मेयर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सोच आई कि अपना आधा वेतन सफाई कर्मचारियों को दिया जाए और क्या संदेश हम इसके पीछे माने मेयर साहब? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि मेरे बीइंग इंस्टीट्यूशन का हेड होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ है, एक दायित्व है। मैं किसी भी काम को करने से पहले आपको फ्रंट से लीड करना ऐसा मेरी कार्यशैली में आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस परिस्थिति में मैं कृष्णा नगर गया था कल, मैंने देखा तो वो एक बड़े उससे जिस काम को वो कर रहे हैं हमारे सफाई मित्र, एक बड़ा उस पर हमें प्राउड है मुझे उन पे भी कि इतना विपरीत परिस्थितियों में वो काम करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं है, बावजूद वो काम कर रहे थे। तो एक मन में मेरे वहीं बैठ के जब वो काम करे तो एक आया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इनके लिए, क्या किस तरह से करा जाए। तो एक छोटा सा एक सम्मान निधि कह सकते हैं आप इसको, कि चलो मैंने अपने मानदेय की 50% की राशि उनको देने की बात की है। और माननीय मेरे साथ उपमा पौर भी थी, उन्होंने भी कहा कि मैं भी देना चाहती हूँ। एक सम्मान निधि होती है, क्योंकि हमारे जो सफाई मित्र हैं वो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, शिमला में खासकर। और उसके साथ ही हमने नालों को लेकर के भी हमने काम किया। और एक जो हम टेंडर कर रहे हैं अब इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम काम कर रहे हैं, एक टेंडर करने जा रहे हैं, उसको शॉर्ट टर्म टेंडर होगा। और शिमला के जितने भी नाले हैं, हमारे छोटा शिमला या जितने 34 के 34 वार्ड है, उसमें सब जगह नालों की सफाई भी होगी, ड्रेनेज सिस्टम भी हमने ठीक करना है। और B&R के जो हमारे कल्वर्ट्स है, जो चोक हुए हुए, उसको मशीन के माध्यम से उसकी मिट्टी भी निकालनी है। तो हमारा एक प्रक्रिया है, 1 महीने का ही हमारे प्रोग्राम है। 5 तारीख से जब इन्वायरमेंट डे था, उस दिन से हमने शुरू किया। उस दिन हमने प्लांटेशन की काफ़ी शिमला के कल्लू के एरिए में, जो क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारी आपदा आई थी उसमें बहुत बड़ा नुकसान शिमला को हुआ था। और आने वाले समय में जो बरसात आएगी उसमें लगभग 5 से 10 हज़ार पौधे लगाने का भी मेरा विचार है। और एक महामुहिम इसी में ही हम जोड़ना चाह रहे हैं, उसको भी मैं करने जा रहा हूँ। और सामाजिक संस्थाएं बहुत आगे आ रही है इसमें, मैं सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। हमारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी भी खुल रही हैं। एक पेंटिंग कंपटीशन के माध्यम से भी हम काम करने जा रहे हैं। और रोटरी के सदस्य हमारे साथ, वो भी काम कर रहे हैं इस पर। काफ़ी संस्थाएं हैं जो हम उनको, जहाँ हमारी पहाड़ियों में कूड़ा फैला हुआ है वो भी सफाई होगा। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी पोल्यूशन होता है उसको भी हम ठीक करेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और आप आने वाला एक मंथ जो है हमारा इन्हीं एक्टिविटीज़ में रहेगा। मेयर साहब, एक बीते कुछ वक्त से हमने देखा है कि सफाई कर्मचारियों को लेकर एक सोच में बड़ा बदलाव लोग में आया है। पहले कूड़े वाले से लेकर अब ये कहना है कि सफाई वाले आए हैं। आपको लगता है कि जो आपने एक स्टेप लिया है उसकी वजह से आम लोगों में भी एक सोच में भी बड़ा फ़र्क लाना बहुत ज़रूरी है, कि उनको भी एक समानता के भाव के साथ लोग देखें, उनको एक अलग समाज से ना समझा जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं ये कह रहा हूँ कि कूड़े वाले तो हम हैं जी। गंदगी हम कर रहे हैं, वो तो हमारा दोस्त है, वो मित्र है हमारा, वो हमारे घर से उस कूड़े को ले जा रहा है। कूड़े वाला उसको क्यों कहें हम? जी। वो तो मित्र है, हमारा दोस्त है। हमारे जो गंदगी है घर में पड़ी हुई और बाहर, वो बाहर भी सफाई करता है, उसको वो ले जाता है। वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त हुआ है। एक मित्र की मैंने उसको डेफिनेशन परिभाषित किया उसको, कि एक दोस्त होना चाहिए हमारे साथ, उसकी मित्रता होनी चाहिए, उसके साथ व्यवहार वैसा होना चाहिए कि आप जब आपके घर पे आए तो उसको नमस्ते करें। आप कैसे आप उसके साथ बिहेव, क्योंकि आपको जो आपने घर पे जो आपका गंदगी पड़ी थी उसको वो ले जा रहा है। उसको इतना सम्मान से देखना चाहिए उसको, कि मैं उसके कोई एग्जैक्टली शब्द नहीं था मेरे पास, मैं एक उसको दोस्त से सच्चा दोस्त और सच्चा सिपाही हमारा वो है
जिसको हम सारे दिन वो उसके बाद वो घर ले जाना है। सुबह 4 बजे से वो कर्मचारी हमारा काम करता है, जब हम सोए होते हैं गहरी नींद में। हम सुबह उठते हैं तो उसको बड़े इज़्ज़त और मान से हमको देखना, मेरा ऐसा मानना, मैंने देख पाया भी है, ऐसे लोगों में आई ये बात कि ये बात ठीक है, हमको करना भी चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, और एक वो उसको डिज़र्व करता है। बिल्कुल। और मेरे साहब हम देखते हुए कि जब शिमला में -डिग्री तापमान हो जाता है, उस वक्त भी जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सफाई मित्र जिन्हें आप कह रहे हैं अब, वो सुबह -डिग्री तापमान में भी सुबह 5 या 6 बजे के आसपास ही पूरा जो कूड़ा एकत्रित करने हैं वो पहुंच जाते हैं। एक समस्या शिमला में डंपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। सड़क किनारे हम देखते हैं कि बाईपास रोड पर डंपिंग हो। तो क्या भविष्य में ऐसा कोई प्लान है नगर निगम का कि कोई डंपिंग साइट को चयनित किया जाए, ताकि ये जो रोड साइड डंपिंग हो रही है, इससे वनों को भी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी जो है वो रोड में बढ़ जाते हैं, इसको लेकर कोई विचार कर रहा है क्या नगर निगम? मैं आपकी बात से 101% सहमत हूँ, और ये सच्चाई है कि शिमला में डंपिंग होती है और जगह जगह बड़ मलबा पड़ा होता है, जो क्योंकि हमारे पास डंपिंग की फैसिलिटी नहीं है। जो डंपिंग है वो बरियाल में, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। मैं समझता हूँ कि लोगों में एक ऐसा रहता है कि इतनी दूर कौन जाएगा, कहाँ जाएंगे, तो एक थ्रू कॉन्ट्रैक्टर या किसी न किसी को पकड़ के वो पैसे दे करके वो काम हो जाता है, और वो केयरलेस ही होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं जंगल में फेंक रहे हैं या कहीं रास्ते में डाल रहे हैं रात को कहीं ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी का काम नहीं है। लेकिन साथ में मैं इसमें मानता हूँ कि हमारी गलती है, क्योंकि हम लोगों को वो सुविधा नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप जब डंपिंग साइड नहीं दे पा रहे तो कहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत दूर है, बरियाल बहुत दूर है। तो मैंने इस पे काम कर रहा हूँ, हमारे IGMC कैंसर हॉस्पिटल के पास और चिलौंठी के पास, और 2-3 जगह हमने साइट्स देखी है, FC के केस हमने बनाए हुए हैं। तो उसमें अगर हमारे को जब अलॉट हो जाएगी, इसके अलावा एक जगह मैं बिहार गांव में भी देखने जा रहा हूँ, जो बहुत बड़ी डंपिंग है वहाँ। इसके जब हमको साइट्स मिल जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि शिमला में अवैध डंपिंग बहुत होती है, हुई भी है और हो भी रही है जी। और साथ में हमारे जंगल ख़राब हो रहे हैं। उसके साथ जब हमारा बरसात आई थी, वो एक बहुत बड़ा कारण था, जब आपके नाले रास्ते बंद हो गए और उसकी वजह से हमारी स्लाइड आया, बाढ़, जो पानी ने अपनी जगह कहीं बदली, उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था। हम उसमें सुविधा देने जा रहे हैं। जैसे ही हमारे को ये डंपिंग साइड अलॉट हो जाएगी, मैं एक नंबर हम डिस्प्ले करेंगे, शिमला के हर शहरी को उसका नंबर अपना डिस्प्ले करेंगे कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। जो आपके घर में वेस्ट है या आपका मटेरियल गिरा हुआ है, या उसको आप हमें दीजिए, और उसका मिनिमम चार्जेस करेंगे। चार्जेस जो तो वो तो आदमी वैसे भी दे ही रहा है किसी, तो हम उसको एक सुविधा के तौर पर लेंगे और डंपिंग साइड पे डालेंगे। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। और इसके अलावा जो शिमला के सराउंडिंग में जहाँ कहीं भी मलबा पड़ा हुआ, मिट्टी पड़ी हुई है, उसको भी मैं उठाऊंगा। हमने उठवाना है उसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको भी साफ़ करेंगे। और लेकिन शिमला के जो वनों को नुकसान है और डंपिंग, अवैध डंपिंग, मलबा, मिट्टी, नाले बंद हो रहे, वो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी राहत मिलेगी। एक बहुत जरूरी है जी। एक बुज़ुर्गों को लेकर आप प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो शिमला शहर के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध हो सके। क्या प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मेरे ये चीज़ें बजट में मेरी घोषित था। मैंने बजट में एक चाह रहा था कि हम सामाजिक कार्य करने लिए, हमारे लिए हम करना ज़रूरी है। एक सीनियर सिटीजन्स के लिए, और हमने एक हेल्पेज इंडिया के साथ एक जल्दी हमारी 13 तारीख को मैंने बैठक रखी है, उसमें उनके अधिकारी भी आएंगे, और एक हमने उसमें तय किया कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न है, हमारी लैब है अपनी, उसमें टेस्ट करेंगे। ब्लड सैंपल हम लोगों के घर से लेंगे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं। हमारा आदमी यहाँ से जाएगा, गाड़ी हमारी जाएगी या हेल्पेज इंडिया की जाएगी, उनके साथ मिल कर के हम उस कार्य को करने जा रहे हैं। और सीनियर सिटीजन का ब्लड सैंपल लेने के बाद उनको रिपोर्ट्स उनके या व्हाट्सएप के ग्रुप में या उनके पर्सनल नंबर पे, या हम उसको हार्ड कॉपी भी उनके घर पहुंचा के देंगे। तो एक प्रक्रिया हमारी चल रही है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा शिमला में 34 के 34 वार्डों में हम मिलके एक हेल्थ कैंप्स जगह जगह हम लगाएंगे। वो हमारे पास, उनके पास एक गाड़ी है, चलता फिरता अस्पताल भी है, जिसमें टेस्ट भी जिसमें ECG होता है,
गैस अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर है, और डॉक्टर्स भी उसमें चेयर्स और 2-3 उसमें लगी हुई अंदर एम्बुलेंस, जो बड़ी एम्बुलेंस है उनके पास। तो और उसके अलावा साथ साथ अलग अलग जगह में वो कैंप्स भी करेंगे। तो ये सारे प्रोग्राम हमारे उस पर जो गाड़ी है उनके पास, मैं समझता हूँ कि उसको हम माल रोड और दूसरी जगह भी हम उसको भेजेंगे जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं। लेकिन हेल्थ कैंप लगाने का हमारा रूटीन जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। 14 तारीख को वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे है, तो मैंने खलीनी में प्रोग्राम भी रखा है। इनके साथ मिलके हम एक प्रोग्राम भी करेंगे जो खलीनी में होगा। तो उस दिन भी मैं जाऊंगा। उस दिन उसी दिन मैं कहूँगा कि हम इस चीज़ को लॉन्च करने जा रहे हैं जल्दी। जी सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी और एक बड़ा बदलाव सफाई कर्मचारियों के प्रति लाने के लिए सफाई करने वाले सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि हमारे मित्र हैं, जो सुबह -डिग्री तापमान में सर्दियों के वक्त या फिर गर्मियों के वक्त में भी लगातार आपके घर से कूड़ा करकट उठाने का काम करते हैं। वो कूड़े वाले नहीं बल्कि सफाई वाले हैं। और शिमला के मेयर ने, सुरेंद्र चौहान जी ने, एक बड़ा जो है वो एक उदाहरण स्थापित किया है अपना आधा मानदेय सफाई मित्रों के नाम करके। फिलहाल के इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।